नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी जो रीजनिंग का जो टॉपिक है क्लॉक, उसकी प्रैक्टिस नंबर सेकंड सेट है। तो इसकी 3 थ्योरेटिकल क्लासेस लेने के बाद मैंने कहा था 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपन, 20-20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सेकंड प्रैक्टिस सेट है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सारे एग्जाम क्वेश्चन है और कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन है वो लेके आए हम आपके लिए। सेकंड प्रैक्टिस सेट क्लास है, तो आप अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखो, ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बन सके दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपना प्रैक्टिस करना घड़ी की। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। नोटबुक लेके बैठे होंगे, आप अच्छी तसल्ली से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी। तो 4 और 5 बजे के बीच में समकोण बनाने वाली बात है, तो आप जानते हैं कि 2 बार समकोण बनाती है भी, मतलब 2 बार समकोण बनेंगे तो आंसर भी 2 आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ। एक तो आएगा आपका 4:60/11 और समय आगे वाला काम में लेना है। एक बार तो आपको 4+3 लेना है और एक बार 4-3 लेना पड़ेगा। 2 आंसर आएंगे 4:60/11। अब एक बार ले लीजिए आप 4-3, ये 4-3 ले लिया आपने। 4 3 7 होगा, 6 7 42, तो ये हो गया आपका 420/11। ठीक है। अब चाहो तो आप 11 का भाग लगा दीजिए, तो 11 का भाग लगा दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 4:11 33, 11 से 38 से 2/11 मिनट, एक आंसर तो ये हो जाएगा। और यहाँ एक आ गया, तो यहाँ 60/11 रह जाएगा। 60 में 11 का भाग दे दो, 11 5 55, 5 से 5/11 मिनट, दूसरा आंसर ये हो जाएगा आपका। तो 2 आंसर निकल के आ जाएंगे आपके। एक तो आ गया 4:05 से 5/11 मिनट, एक 4:38 से 2/11 मिनट। तो इसका मतलब दोनों ही सही है आपके, बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। तो आपको मैंने पहले ही कहा था घड़ी की दोनों से 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है भी। जब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है तो फिर इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी ऐसा बनता है आपके सामने। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें इस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखने को मिली है आपको। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे इसको नोटिस करो। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। और क्वेश्चन में लिख रहा है एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, मतलब अतिव्यापित होगी। तो मैंने सिखा रखा है आपको, और जो थ्योरेटिकल क्लास ली घड़ी की शुरुआत की तीनों, क्योंकि तो प्रैक्टिस सेट है, 5वीं क्लास है घड़ी की। तो मैंने शुरुआत में पहले ही बताया था एक साथ होगी मतलब एक दूसरे को ऊपर होगी, उसे अतिव्यापन अवस्था बोलते हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापित होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, और 24 घंटे मतलब एक दिन, यहाँ एक दिन ही बोला, एक दिन बोला, 24 घंटे बोला, बात एक ही। तो 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है, ओवरलैपिंग होती है, आच्छादन होती है, या फिर एक दूसरे के साथ होती है। इन चारों में से कुछ भी बोले एग्जाम में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अतिव्यापन बोले, आच्छादन बोले, ओवरलैपिंग बोले, या फिर एक दूसरे के साथ होती है, ऐसे बोलो। तो एक दिन का मतलब 22 बार। अगर 12 घंटे बोलता था 11 बार, और 1 घंटा बोलता था 1 बार। इस प्रकार से अतिव्यापन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, उसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी आराम से देखोगे तसल्ली सब कुछ हो जाएगा। देखिए, एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है, दर्पण में देखते समय उसकी सुइयां 9:30 दर्शाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो दर्पण के लिए भी मैंने क्लियरली समझाया। यदि समय 1 से 11 के मध्य का हो तो 11:60 में से घटा के प्रश्नों को हल करो, और यदि समय 11 से अधिक का हो तो 23:60 में से घटा के प्रश्नों को हल करो। तो समय 1 से 11 के मध्य का है तो आप 11:60 में से घटा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। समय वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे, चाहे दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 60 में से 30 ज्ञात कितना आ गया, 30, और 11 में से 9 ज्ञात कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2:30 आपका। 11 में से 9 ज्ञात कितना आ गया 2, तो आपका 2:30 होगा, पॉसिबल है। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 2:30 हो जाएगा। ये 2:30 हो जाएगा आपका। तो अपन प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं, 2:30 दिखाई देगा आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, बिल्कुल सिंपली। और कंसेप्ट विद बता रहे हैं आपको कि क्या अपन ने बताया था वो भी याद दिला रहे हैं आपको, और प्रैक्टिकली पॉसिबल कर रहे हैं। देखो सारी चीज़ें तो आप गौर से देखते जाए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यदि किसी व्यक्ति का क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसकी घड़ी का प्रतिबिंब समय 7:25 प्रतिबिंब होता है। क्षैतिज देखो, एक तो होता है वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं पर वर्टिकल, और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज ऐसे होता है, देखो ये क्षैतिज दर्पण मान लो,
किस प्रकार का होता है क्षैतिज दर्पण, ऐसे क्षैतिज दर्पण देखने पर उसकी घड़ी का प्रतिबिंब 7:25 बता देता है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने कह रखा है देखो, घड़ी में अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है भी। अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण चाहे कैसे भी हो, दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। और इसके लिए क्या करते हैं, यदि समय 1 से 11 का मध्य का हो तो 11:60 में से घटा के प्रश्न को 1 से 11 का मध्य का, ये देखो तो 11:60 में से घटा दो, तो ये 11:60 ले लिया मैंने, और 7:25 घटा दो, तो 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 35, है ना। घटाइए, पॉसिबल है 11:60 में से घटा देंगे, देखो है ना। तो अगर मान लो देखो इसमें घटाएं तो, लेकिन यहाँ क्या देखो क्षैतिज है, तो ये जल का काम कर रहा है एक तरह से, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। तो जल का काम कर रहा है, तो जल में क्या होता है, तो यदि समय 1 से 6 के मध्य को 6:30 में से घटा दे और 6 से अधिक का 18:30 में से घटाते हैं, तो ये देखो जल का काम कर रहा है क्षैतिज है, तो उसमें जल वाले में से घटाना पड़ेगा आपको, ये देखो। तो पॉसिबल है इवेंट है, लेकिन दर्पण दे रखा, अगर जल में दोनों में से घटा के देख लेते हैं अपन, ये घटाओगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 11:05, एक तो ये आ रहा है। अगर इससे करोगे तो ये आ जाएगा आपका 35, और 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 4:35। इससे 4:35 आ रहा है, इसे 11:05 आ रहा है। तो देखो इसने दोनों नहीं माने, तो अपन कह सकते हैं 11:05 है। अगर ऐसे रखा है, ऐसे देखना हो, और दर्पण के लिए हमेशा याद रखेगा कि आपको 11:60 में से घटाना हो, जल वाला इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो आंसर पॉसिबिलिटी 4:35 हो सकती है। तो क्वेश्चन में एकदम क्लियर नहीं किया है और ऑप्शन भी इसे डिलीवर्ड नहीं हुए। तो अगर आपसे जल बोले तो ये वाला आंसर है, और दर्पण बोले तो ये वाला आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, वह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे थे कुछ सुनो। हाँ, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 का समय बता रही, मतलब 3:15, 3:15 काय में से घटेगा भैया 3:15, 11:60 में से, और समय क्या दर्पण है, तो दर्पण है तो 11:60 में से घटेगा, और ये 3:15 मतलब 3:15 है। ये लो, ये 45 दिखेगा, 8:45 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको 8:45 दिखेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, देखो यदि जल प्रतिबिंब समय 4:50 हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब जल में तो आप जानते हैं कि यदि समय 1 से 6 के मध्य का हो तो 6:30 में से घटा के प्रश्न गोल करते हैं, और 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटा के प्रश्न गोल करते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, 6:30 में से घटाना पड़ेगा, तो 6:30 में से आप घटाएंगे 4:50, ये घटाना ही पड़ेगा भी, और 18:30 में से घटाओगे तो 18:30 में से घटाओगे तो संख्या बढ़िया जाएगी। तो ये तो जल प्रतिबिंब में देखो 6:30 में से घटाओ, तो इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 1 घंटा उधार दे दो इसको, तो 90 हो जाएगा, 90 में 50 गया 40 मिनट आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 11 1:40 दिखाई देगा आपको, ये 1:40 है, तो आपको 1:40 दिखाई देगा। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये जल वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। जल के बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखो यदि किसी घड़ी में 1:25 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये भी जल वाला है, वैसा ही क्वेश्चन है सेम, ये भी 6:30 में से घटेगा, समय छोटा है इसलिए, तो 6:30 में से घटाओ 1:25, तो ये 0.5 आ जाएगा इधर, और ये 5 आ जाएगा, 5:05, तो 5:05 कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो 5:05 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से पॉसिबल है, तो ऑप्शन इस प्रकार से टाइप में मिस्टेक की है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। अगला देखो, यदि किसी घड़ी में 4:40 प्रतिबिंब समय, तो जल प्रतिबिंब, यहाँ भी जल कर देते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखो ऑप्शन के साथ ये देखो, यहाँ जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। जल में 6:30 में से घटता है, ये 4:40 हो गया, ये लो 1 घंटा उधार दिया था 50 मिनट हो गया, 1:50 आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा 1:50। इस प्रकार से पॉसिबल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घटाने वाली बात है जो वीडियो की शुरुआत में अपन बता चुके हैं, तीसरे वीडियो में काफ़ी आसानी से बताया अपन, वो ये आपके सामने, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, उसको गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें, है ना। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को, अब देखो घड़ी के डायल में वैसे अंक तो 12 ही होते हैं, है ना, लेकिन इसने मान लिया 2 बार, है ना, रात के हिसाब से वर्णमाला को दर्शाए, तो यदि एक अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके, सी से शुरू कर रहे हैं, है ना, 2 हटा दे बदल दे, तो 16 बजे का समय
कौन सा अक्षर दर्शाएगा। देखो सी से शुरू कर रहे हैं, है ना, और सी को ये ले रहे हैं देखो 1 नंबर पे। अब सी को 1 नंबर पे ले रहे हैं तो 16 नंबर पे कौन सा आएगा देखो, तो 2 कम करने पड़ेंगे अपन को, है ना। तो देखो जो 18 नंबर वाला, देखो आगे किस से जा रहे हैं, आगे के 2 अक्षर यूज नहीं कर रहे हैं अपन। जब 1 वाला जो अपना 3 नंबर वाला वो 1 पे चला गया, 3 नंबर वाला कहाँ चल गया आपका 1 पे, इस प्रकार से। तो 3 नंबर वाला 1 पे गया है, ये 1 पोजीशन है 3 नंबर वाले का। तो बताइए ये जो 18 नंबर वाला है वो भी 2 स्थान, देखो यहाँ पर जो सी है वो कितने नंबर बाद 3, और 3 वाला कहाँ चल गया 1 पे चला गया। तो 18 वाला कितने पे चला जाएगा 16 पे, 18 पे जो है वो कितने पे चला जाएगा 16 पे, है ना, 16 पे जाएगा। तो कौन आ जाएगा बताओ पी, ना तो आंसर कितना आ जाएगा आपका पी, जो किस कराया नहीं देखो वो पी आ जाएगा, क्योंकि अपन शुरुआत जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से पॉसिबल है कि वहाँ से हो रही है आगे, है ना, तो वो आ जाएगा आपका पी, इस प्रकार से पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, गौर से देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज देखेंगे अपन। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है भी, 3 आवर में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड आगे बढ़ेगी, 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ेगी, क्योंकि 3 से 4 बार कट गया, 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ेगी। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे से सेट किया गया, रविवार को दोपहर 3 बजे सेट कर दिया भैया समय, पहले कैलकुलेशन रविवार को दोपहर 3 बजे से ही सेट किया गया, है ना। तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे इस समय क्या समय दिखाई, मंगलवार को प्रातः 10 बजे, तो सोमवार लाओ पहले, तो सोमवार तक तो 3 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। अब आ जाओ मंगलवार को, तो देखो मंगलवार को तो डायरेक्ट सुबह 10 बज रही है ना, तो मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कितने घंटे होंगे, अगर 3 बज जाती तो टोटल पहले 24 घंटे हो जाते, लेकिन 5 घंटे कम रहेगा इसमें, तो 19 घंटे और हो गए। तो 24 और 19 कितना हो जाएगा आपका, देखो जोड़ी 24 और 19 जोड़ी आप 43 घंटे हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएगा 43 घंटे, है ना। इस प्रकार से 13 का 3 हासिल है ना, तो 43 घंटे, ठीक है। अब देखो 43 घंटे में कितनी आगे बढ़ जाएगी, 1 घंटे में 4 सेकंड, 43 से दोनों साइड गुणा करो, 43 इधर भी गुणा करो, 4 3 12 हासिल है 172 सेकंड, और 172 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है, 3 मिनट 12 से 3 मिनट तो पूरे नहीं हो रहे, 2 मिनट पूरे हो रहे हैं, 2 मिनट हो रहे हैं और 52 सेकंड हो रहे हैं, 2 मिनट 52 सेकंड, आगे बढ़ेगी भैया 2 मिनट 52 सेकंड, और समय क्या था 10 बजकर, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड, 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। अगर तेज है तो आगे बढ़ेगी और धीमे होती तो माइनस कर देता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन आपने जो टाइप पढ़ी थी अपने वीडियो नंबर 3 में, घड़ी का तेज होना या धीमा होना, उसके बारे में कंसल्ट है, तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप है, तो प्रैक्टिस सेट में वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। बस एग्जाम क्वेश्चन है, तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी इस प्रकार से दिख रही है आपको, ठीक है। आगे देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, देखिए, मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे और बुधवार को 2 बजे दोपहर को 5 मिनट आगे है, इनमें ठीक समय कब दिखाएगा। तो देखो अपन को क्लियरली बोला कि मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे, है ना, दिन में सोमवार को दिन में 2 बजे कह रहा है 3 मिनट पीछे, है ना, सोमवार को तो दोपहर में 2 बजे 3 मिनट पीछे हो गई, और बुधवार को आगे अगर हम बात करें आपके सामने, बुधवार को कितने 2 बजे दोपहर को 5 मिनट आगे, तो सही समय कब दिखाएगा एग्जैक्ट। तो देखो अगर बात करें अपन, मेरी घड़ी सोमवार को 2 बजे 3 मिनट पीछे, तो सोमवार को 2 बज रहा है दोपहर को, अब यहाँ से 3 मिनट पीछे होना शुरू हो गई, है ना, तो कहाँ से जाना आपको, बुधवार को दोपहर 2 बजे तक जाना है ना। सोमवार को 2 बजे से लेकर ये मंगलवार को और बुधवार को 2 बजे तक चले जाओ, सेम उसी टाइम पे, तो बुधवार को 2 बजे तक 48 घंटे हो जाएंगे भाई। तो जब तक यहाँ 3 मिनट पीछे के हिसाब से 48 घंटे में कितनी पीछे हो जाएगी, 48 3 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 कितना होगा 14, 144 मिनट पीछे हो जाएगी, 144 मिनट पीछे हो गई, मतलब 144 मिनट पीछे हो गई। अब बच गए अपने बुधवार को दोपहर 2 बजे। अब इसके बाद से क्या होगा, बुधवार को दोपहर 2 बजे से ये 5 मिनट आगे होना शुरू हो गई। अब 5 मिनट आगे होना शुरू हो गई, ये बोल रहा है कि सही समय कब दिखाएगी,
तो 5 मिनट आगे हो गई। अरे तो इसको मतलब एवरेज कब तक आएगा इसका, 5 मिनट के हिसाब से। तो 1 घंटे में 5 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट, 5 मिनट। तो अपन कहेंगे आपके सामने एवरेज इसके बराबर आ जाए 1 घंटे में 5 मिनट। तो इसके बराबर लाना है अपन को 144 मिनट के बराबर, ताकि बराबर हो जाएगा 1 घंटे में 5 मिनट। तो देखो ये बुधवार ही था, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर अपन 5 को गुणा करें अपने सामने, 5 मिनट है ये देखो, तो 5 में अगर गुणा करो 12 पंजे 60, 12 घंटे में 60 मिनट, 24 घंटे में 120 मिनट, 24 घंटे में कितना मिनट, 120 मिनट। तो 24 घंटे एक दिन में 120 मिनट हो जाएगा। तो गुरुवार जा रहा है देखो टाइम में, क्योंकि देखो आगे बढ़ेगा तब जब भी तो बराबर होगा वो। तो 120 मिनट हो रहा है, और फिर और आगे जाके पंजे 5, 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25, तो 5 घंटे और आएगा। तो ये शुक्रवार देखो, एक तो गुरुवार जाएगा, गुरुवार को भी 2 बजेगी, और शुक्रवार को शाम को 7 बजे तक एग्जैक्ट समय बताएगी। जब जार वो सही समय बताएगी, बाकी पीछे चलते रहेगी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ 29 घंटे हो जाएंगे टोटल। तो 29 घंटे में जब जाकर एवरेज बराबर आएगा 144 मिनट का, तब जाके वो बताएंगे। इस प्रकार से पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में बजे मिलाया गया दूसरे दिन, देखो एक घड़ी प्रति 24 घंटे में बजे मिलाया गया दूसरे दिन सही समय क्या होगा जबकि घड़ी 4 PM दर्शाएगी। देखो तो अपन को बोला एक घड़ी प्रति 24 घंटे में बजे मिलाया गया दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM दर्शाएगी। तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा। अब एक देखो 24 घंटे में सही मिलाया गया, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम है कितने बजे मिलाया, कितना ज़्यादा कम हो रहा है, ये नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए अपन ड्रॉप करते हैं इसको। आगे देखिए, एक घड़ी क्रम से 1 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो देखो आपको बोला कि एक घड़ी क्रम से 1 बजे 2 बार, है ना, आज जितना समय होता है उतनी बार ही बजती है। तो 1 बजे तो 2 बार बज रही, ऐसा ले सकते हैं अपन। और 24 टोटल कितनी बार बजेगी, ऐसे बोला आप 1 बजे 2 बार, है ना। अब देखो जैसे मैं समझा 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, 4 बजे 8 बार, डबल बज रही है ना। इस प्रकार से 5 बजे 10 बार, 6 बजे 12 बार, है ना। ये 7 बजे की 14 बार, 8 बजे कितनी बार 16 बार, 16 बार बजेगी। और 9 बजे की तो 18 बार, 10 बजे की 20 बार, है ना। और 11 बजे की कितनी बार 22 बार, और 12 बजे की तो 24 बार। इस प्रकार से आपको, तो ये आपको दे रखा सारी संख्याएं सम संख्याएँ हैं। और अपन कह सकते हैं देखो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 46 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 18 और जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा आपके सामने 84, 100, 114, 126, 136, 144, 150, और 150 और 6 कितना हो जाएगा 156। तो 156 बार बजेगी बेटा। टोटल कितनी बार बजेगी 156 बार, 156 टाइम्स, मतलब 156 बार बज जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे वो बोले वैसे करते रहोगे तो अपना आप आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो इस प्रकार पूछो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसमें और उसमें तो कोई अंतर नहीं है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से पॉसिबल है, और इवेंट ऑफ वेरिएंट है जो अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो, एक घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट बंद हो जाती है, तो दूसरी घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है। अब देखो क्या होता है कि ये जो समय है ना, ये दोनों सेम टू सेम दोनों का क्लियर है। तो इसमें भी क्या है, दोनों घड़ियों के बारे में, जैसे वो एक तेज हो रही है एक धीमी हो रही, दोनों की तुलना करा रहा है। 10 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गई, 10 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गई। तो बताइए घड़ियाँ कब पुनः समान समय मिलाएगी। तो देखो 12 बजे तो मिलाई, और कब पुनः एक समान समय बताई गई। तो 12 बजे मिला रहे थे, एग्जैक्ट समय दोनों को देखेंगे अपन। तो देखो 10 जनवरी 1994 को 12 बजे मिला लिया अपन। ये लो देखिए, एक घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट बंद हो जाती है, तो दूसरी प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है। अब एक तो दिन की प्रति मिनट बात करें 2 मिनट मंदी हो जाती है, और एक मिनट प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है, ऐसा बोला आपके सामने। दोनों घड़ियाँ 10 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गई। तो बताइए ये घड़ियाँ कब पुनः समय एक साथ दिखाएगी। तो देखो दोनों चलेगी साथ में। अब दोनों समय दिखाएगी, ऐसा टाइम आएगा जैसे अपन बात को 12 बजे मिला रहे हैं 10 जनवरी को, तो जब वो एग्जैक्ट समय दिखाएगी, क्योंकि
इसमें क्या कि इनको अंतर होना मांगता है 24 घंटे का, क्योंकि लीप फोर्स का होना मानता है। अब लीप फोर्स आएगा तभी ये सही से में दिखाएगी, जब तक नहीं दिखाएगी। क्योंकि देखो यहाँ दे रखा आपको 94, 4 चौक 16, 36 और कितना बच जाएगा 3, तो 32। जब तक लीप फोर्स नहीं आएगा तब तक पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। 29 सिफर हो जाएगी जब एक दिन बढ़ेगा, जब ये समय बराबर होगा, और समय बराबर होगा तब जाके क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो पॉसिबल प्रिवेंट है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन, तो ये भी देखो वैसा ही है सेम, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसे ही मान लीजिए। देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रमा वाली बात है, तो ये भी सेम वैसा ही दे रखा है जैसा अपन ने इससे पहले बताया है। तो देखो